स्टूडेंट्स, अभी हमने फूड पॉइजनिंग पढ़ा था। ओके, कि खाना स्पॉइल हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है, उसमें जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं एंड इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, मतलब वो खाना जहरीला बन जाता है। तो बहुत जरूरी है कि खाने को हम प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करना मतलब उसको संभाल कर रखना, बचा कर रखना, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स नहीं आ पाए, कीटाणु नहीं आ पाए, या खाना सड़े नहीं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को संभाल के रखना। आप मैंगो ला रहे हैं मार्केट से, वेदर इट इज रॉ और राइट, अगर ये रॉ मैंगो है, आप कट करके रख सकते हैं क्या? उसको कितने दिन रखेंगे? खराब हो जाता है, उस पर निशान बन जाते हैं। बट सेम मैंगो को जब आप अचार बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तो कई सीजन्स तक, कई साल तक वो आपके पास रहता है और आप उसको खाते हैं। सेम केस विद मुरब्बा ऑल्सो, जैम, स्क्वैश, आप ये सभी चीजें यूज करते हैं जो काफी पहले ही प्रोसेस की होती है और आप 6 मंथ्स 1 ईयर तक इसको यूज करते रहते हैं। सो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसेस। फूड प्रिजर्वेशन में अलग अलग चीजें आती है, जैसे एक आती है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जिससे खाना फूड प्रिजर्व रहता है। आपने जैम खाया, ब्रेड में जैम लगाते हैं, आप स्क्वैश पीते हैं, लेमन स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश, अलग चीजों का स्क्वैश होता है, ये सब चीजें हम खाते हैं, या जेली खाते हैं आप। ओके, तो ये केमिकल मेथड के थ्रू पॉसिबल है। उसमें सोडियम बेंजोएट डलता है, सोडियम मेटासल्फेट डलता है। ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जिसके थ्रू फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बाय कॉमन सॉल्ट। जैसा कि हमने बताया पिकल बनता है, अचार बनता है, तो अचार में आप क्या करते हैं? सॉल्ट भी डालते हैं। या आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजें प्रिजर्व, जैसे जो फिश ईटिंग एरियाज है, स्पेशली कोस्टल एरियाज, वहां पे फिश होती है, उस फिश को सुखाया जाता है, लेकिन उस फिश को सुखाने के पहले उसमें सॉल्ट लगाते हैं। तो सॉल्ट लगाने से क्या होता है? वो फिश सड़ती नहीं है, प्रिजर्व रहती है। ऐसी और भी चीजें हैं जिसमें आप सॉल्ट लगा के उसको प्रिजर्व करते हैं। जिन चीजों के थ्रू प्रिजर्व किया जाता है दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्व करने वाली चीजें दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वो केमिकल भी हो सकती है, वो कॉमन सॉल्ट भी हो सकता है, और शुगर भी। यस, शुगर इज आल्सो अ प्रिजर्वेटिव। बाय शुगर के थ्रू क्या? जैसे आपने मुरब्बा बनाया, तो मुरब्बा क्या होता है? मुरब्बा में शुगर डलती है, चाशनी डलती है, ओके, कैरमेल डलता है, तो वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इससे वो चीजें खराब नहीं होती। सपोज आप आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, तो क्या होता है? आप आंवले को उबालकर, सुखाकर चाशनी में डाल देते हैं और कई दिनों तक अपने उस जिस बॉक्स पे रखते हैं वो मुरब्बे को एंजॉय कर सकते हैं। सेम केस विद शरबत बनाते हैं आप, नींबू का शरबत, नींबू का स्क्वैश बनाते हैं, लेमन का स्क्वैश, ऑरेंज का स्क्वैश। तो लेमन या ऑरेंज, इसके पल्प को, इसके जूस को एंड पल्प को आप शुगर में मिक्स कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ दैट थिंग और दैट फूड कैन बी प्रिजर्व्ड। ओके, बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल, आप अचार खाते हैं, पिकल, उसमें ऑयल लगता है, ऑयल के अंदर बहुत चीजें डुबो कर रखी है, वो खराब नहीं होती। सेम किसी विनेगर, आप सॉस खाते हैं, सॉस को एंजॉय करते हैं, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, ओके, वो उसमें विनेगर डलता है। इवन विनेगर और भी कई आइटम्स पे डलता है आपके फूड आइटम में, टू प्रिजर्व दोज फूड आइटम्स। ओके, अगर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा है मार्केट में अमूल या अलग अलग कंपनीज के, मदर डेयरी या सांची, आपने सुना होगा, इन कंपनीज के मिल्क के पैकेट्स मिलते हैं, और उन पैकेट्स को 1 to 2 मंथ्स तक आप रख दीजिए, वो उसको फ्रिज में रखे बिना भी वो खराब नहीं होते। आखिर क्या है? लेकिन एक बार अगर आप खोल लेते हैं तो उसको जल्दी यूज करना है, उसको रखना नहीं ज्यादा देर तक। तो वो खराब क्यों नहीं होता है वो पैकेट? जबकि आमतौर पे दूध को आप बिना उबाले रखिए तो क्या होता है? खराब हो जाता है, दूध फट जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, ओके। उसके बाद क्या होता है? सडनली उसको बिल्कुल चिल एंड कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाता है, उस चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां पर एक अच्छे टेम्परेचर से, ऊंचे टेम्परेचर से अचानक लोअर टेम्परेचर को उसको ले आया जाता है। इससे क्या होता है? हाई टेम्परेचर देन इमीडिएटली लो टेम्परेचर, लो मींस वेरी वेरी लो टेम्परेचर, ओके, उस पर ले आया जाता है।
तो जो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं या हो सकते हैं वो एक टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर को झेल नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। और कुछ जर्म्स जो हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं, सडनली जब लो टेम्परेचर में आते हैं तो मर जाते हैं। इस तरीके से आपके दूध में, आपके मिल्क में वो जो जर्म्स होने की चांसेस होती है उनके ब्रीड करने की, वो खत्म हो जाती है। दिस प्रोसीजर was given by a scientist called लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर ने ये कंसेप्ट दिया था, जिसके कारण इस मेथड को हम पैस्चराइजेशन बोलते हैं। पैस्चराइजेशन की प्रोसेस ज्यादातर मिल्क में देखने को मिलती है, और पैस्चराइज्ड मिल्क, जिसको आप हिंदी में लिखते हैं पाश्चरीकृत दूध, इसके पैकेट्स मार्केट में मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। हम स्टोरेज एंड पैकिंग करते हैं चीजों को। हम जैसे दाल, चावल, अगर आप शॉप पे जाते हैं तो क्या होता है, वो पॉलीथीन के पैक्स में पैक्ड रहते हैं, ओके, प्लास्टिक के बैग, और उसके बाद आपके पास वो आते हैं या आप खरीद के लाते हैं। तो स्टोरेज एंड पैकिंग बहुत जरूरी है, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आए, उसमें मॉइस्चर नहीं आए, उसमें फंगस नहीं आए। इस फंगस, मॉइस्चर, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, जर्म्स, इन सब से बचाने के लिए वी डू फूड प्रिजर्वेशन, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है केमिकल मेथड, थ्रू केमिकल्स, बाय कॉमन सॉल्ट, मतलब जिसको आप नमक कहते हैं, बाय शुगर, बाय ऑयल एंड विनेगर, heat and cold treatment or pasteurization, and storage and packing. Students, you must have listened as well as you must have learned about nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा था। ओके, यहाँ पे दो वर्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का फिक्स होना, किस चीज में फिक्स होना। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 78% ऑक्सीजन का नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है एटमॉस्फेयर में, एयर में, ओके, बट ये फ्री नाइट्रोजन प्लांट के किसी काम नहीं आती, दो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, बट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो व्हाट हैपेंस इन सम लेग्यूमिनियस प्लांट्स, लेग्यूमिनियस मतलब होता है पल्सेस, लेग्यूम्स जो फलीदार पौधे होते हैं, उसमें मूंगफली यानी कि आपका ग्राउंडनट भी आता है, आपकी तुअर दाल आती है, अरहर दाल, मूंग दाल आती है, चना आता है, ये सब लेग्यूमिनियस इसमें आते हैं, सोयाबीन आल्सो, ओके। तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स की जड़ों में, मतलब रूट्स में कुछ नोड्यूल्स मिलते हैं, नोड्यूल्स मतलब कुछ गठाने जैसी चीजें, ओके। इन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये रूट नोड्यूल्स हैं, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया, ये प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। देन व्हाट हैपेंस, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया, सबसे पहले सॉइल देखेंगे, सॉइल है, इस सॉइल के अंदर पोर्स है, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू एयर आती है। इस एयर के अंदर भी नाइट्रोजन है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में नाइट्रोजन है जो सॉइल के अंदर भी आ जाती है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इजीली एब्जॉर्ब कर देता है और कन्वर्ट करके इसको देता है इस प्लांट को, इस रूट को। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को दे रहा है, एंड प्लांट बदले में क्या दे रहा है राइजोबियम को। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, इसको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, तो प्लांट्स अपने मिनरल्स, अपना फूड इस राइजोबियम बैक्टीरिया को देता है। दिस इज हाउ दे हैव अ फ्रेंडशिप। राइजोबियम बैक्टीरिया और इस प्लांट में फ्रेंडशिप हो जाती है। फ्रेंडशिप जब होती है तो दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन दे रहा है एंड प्लांट बदले में उसको फूड दे रहा है। दिस इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इज परफॉर्म्ड बाय लेग्यूमिनियस प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज़ दे हैव रूट नोड्यूल्स. In their root nodule there is a bacteria present called rhizobium. तो rhizobium बैक्टीरिया इन दोनों की फ्रेंडशिप को सिम्बायोसिस करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो इसका पूरा एक साइकिल बनता है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में जैसे मैंने बताया इट हैज 78% नाइट्रोजन गैस, एंड नाइट्रोजन इज वेरी इसेंशियल for all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. इन सब में नाइट्रोजन होता है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी
जिसको हमने बताया साइनोबैक्टीरिया, ओके, ये प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। अब उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अपने कंपाउंड में, ओके, फिर उसको यूजेबल कंपाउंड्स बन जाते हैं और प्लांट्स इसको यूज करते हैं सॉइल से लेकर अपने रूट सिस्टम से। फिर नाइट्रोजन सिंथेसिस के लिए जाता है, प्रोटीन बनते हैं एंड अदर कंपाउंड्स बनते हैं। एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इस तरीके से एनिमल्स को प्रोटीन्स मिलते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जब एनिमल्स और प्लांट्स सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंजी क्या करते हैं, सॉइल में जो है ऑलरेडी वो नाइट्रोजिनस वेस्ट, अब जो सड़ गया वो चीज क्या वेस्ट है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जो वापस प्लांट्स को मिल जाता है। पहले प्लांट्स हमको देते हैं नाइट्रोजन, अब प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया, जैसे मैंने बताया था राइजोबियम, दे कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद फिर वो एटमॉस्फेयर, एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कंस्टेंट। इस तरीके से कांस्टेंट अमाउंट रहता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कभी कम नहीं होता हमारे एटमॉस्फेयर में। अच्छा, क्या होता है, कई बार बिजली गिरती है, बिजली चमकती है, लाइटनिंग सुना होगा। ये जब लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इस लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है सॉइल में बन जाते हैं। बट मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया द्वारा होता है, स्पेशली दो बैक्टीरिया के हमने नाम लिए, राइजोबियम एंड साइनोबैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसके बाद ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन लेकर इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। देन दिस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल यू कैन देख, ओके। अब ये कंपाउंड जो बन जाते हैं सॉइल के अंदर, इससे प्लांट्स को मिलता है ये नाइट्रोजन, ओके। अब ये प्लांट से जब मिलता है तो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, और एनिमल्स जब इस प्लांट्स को खाते हैं, या तो उनका जो वेस्ट होता है लाइक एक्सक्रीशन, ओके, उसके थ्रू, या जो एनिमल्स मर जाते हैं, सड़गल जाते हैं मिट्टी में, तो उनकी डेथ के थ्रू वापस ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस कंपाउंड्स ये बैक्टीरिया को मिलते हैं, और बैक्टीरिया अगेन इनको नाइट्रोजन, इसको नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है उस फॉर्म में चला जाता है। एक तरफ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके सॉइल में देते हैं, और दूसरी तरफ कंपाउंड बनाते हैं, दूसरी तरफ ये कंपाउंड के नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, वो वापस बैक्टीरिया के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। दिस होल प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल।